Class 12th, English Yuvak Bharti. The Cop and the Anthem. The Cop and the Anthem is written by O. Henry, William Sidney Porter, an American writer, better known by his pen name O. Henry. O. Henry ने ये लिखा है एक कॉप एंड द एंथम. ये जो है ही वॉज अ वोरेशियस रीडर सिंस चाइल्डहुड. बचपन से ही वो बहुत अच्छे रीडर थे. ही स्टार्टेड अ ह्यूमरस वीकली. एक मजाकिया तौर पे चीज़ें लिखना उनको बहुत अच्छे से आता था. वो अपने मैसेज को बहुत अच्छे वे से लोगों तक पहुंचाते थे. उन्होंने एक वीकली द रोलिंग स्टोन स्टार्ट किया. एंड व्हेन द वेंचर फेल्ड ही ज्वाइन द हॉस्टन पोस्ट एज अ रिपोर्टर, कॉलमिस्ट एंड ओकेशनल कार्टूनिस्ट. जब ये उनका द रोलिंग स्टोन ये फेल हो गया, वो काम नहीं कर पाया अच्छे से, तो ओ हेनरी ने एक जगह पे अपना जॉब स्टार्ट किया, दैट इज़ हॉस्टन पोस्ट में एज अ रिपोर्टर एंड कॉलमिस्ट. कभी कभी कार्टूनिस्ट का भी काम वो कर लेते थे. द स्टोरी कॉप एंड द एंथम. ये जो स्टोरी है कॉप एंड द एंथम, ये ओ हेनरी की काफ़ी वेल नोन स्टोरीज़ है. To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and ending in almost every story. उनके लिखने के स्टाइल को डिस्क्राइब करते हुए ये बोला जाता है कि स्माइल तो रहती है पर विथ आंसुओं के साथ. तो ये जो है वो उनके हर स्टोरी में इसी टाइप का ऑलमोस्ट एंड होता है. इन दिस स्टोरी द मेन कैरेक्टर सोपी इज़ अ वेगाबॉर्न एंड अ पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड. इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है सोपी. सोपी जो है वो एक वेगाबॉर्न यानी आवारा टाइप का था, और उसका बैकग्राउंड जो था और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था. यानी सिर्फ मौज मस्ती के लिए दूसरों को तंग करते हुए अपनी लाइफ लीड करता था. ही मेक्स डिफरेंट प्लान्स टू रीएंटर द प्रिजन एज ही हैज़ नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सीवियर विंटर. जो सोपी है वो जेल जाना चाहता था. वो जेल क्यों जाना चाहता था? क्योंकि बहुत तेज़ ठंडी का मौसम आने वाला था और उस ठंडी के सीज़न में उसके पास रहने का कोई जगह नहीं था. द स्टोरी एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे. और जैसे कि ओ हेनरी का स्टाइल है, स्टोरी एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में ख़त्म होगी. ओ हेनरी हैज़ डिपिक्टेड सोपीज फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू गेट अरेस्टेड इन अ वेरी ह्यूमरस वेन. ओ हेनरी ने कई ऐसे यहाँ पे सोपी के फ्यूटाइल यानी जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यूज़लेस अटेम्प्ट्स जिसमें वो अरेस्ट नहीं हो पाया, एक बहुत ह्यूमरस वे से मज़े से बताए हैं. द कॉप एंड द एंथम इज़ अबाउट फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट. ये जो पोएम चैप्टर स्टोरी है ये किसी के फ्रीडम, किसी की आज़ादी और जेल में रहने की यानी कन्फाइनमेंट के को अच्छे से डिस्क्राइब किया है. फ्रीडम यानी जो सोपी को पहले चाहिए था कि वो जेल में जाए और वहाँ जाके आराम से रहे और अपने ठंडी के सीज़न बिता के आए, और आखिरी में जब उसने ठीक होने के बारे में सोचा और तब उसको जेल में डाल दिया गया. तो एक तरीके से फ्रीडम और कन्फाइनमेंट, अपने अंदर के फ्रीडम और बाहर के कन्फाइनमेंट और अंदर का इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है. इनिशियली सोपी फील्स दैट देयर इज़ फ्रीडम फ्रॉम मिसरीज एंड वरीज एंड कन्फाइनमेंट. शुरू में सोपी को लग रहा था अगर वो एक बार जेल चला जाएगा तो सारी तकलीफ़ों से और मुसीबतों से दूर हो जाएगा. द नोट्स ऑफ एंथम ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम विदिन एंड ही रिजॉल्व्स टू वर्क हार्ड. इसके बाद जब उसने एंथम के म्यूज़िक सुनी तो उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ गई और उसने डिसाइड किया कि अब वो जेल जाने के बजाय मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बिताएगा. सोपी फेसेस द आयरनी ऑफ फेट as the moment he realized that real freedom lies in a virtuous life he is taken into confinement. जैसे ही उसने ये रियलाइज़ किया कि उसको अपनी ज़िंदगी आवारा बन के जीने के बजाय अच्छे तरीके से जीना चाहिए,
उसी वक्त उसको जेल जाना पड़ा। स्टोरी बिगिंस द कॉप एंड द एंथम। सोपी जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, सोपी लेफ्ट हिज बेंच, वो एक बेंच पे आराम से बैठा था, वहाँ से वो उठा एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर, और ऐसे लेजरली वे, ऐसे इंजॉयबल वे में जैसे मूवमेंट करते हुए, घूमते हुए उसने स्क्वायर को क्रॉस किया एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एसफेल्ट। ये जो है समुद्र, लेवल सी ऑफ एसफेल्ट का मतलब होता है, एसफेल्ट मतलब डामर का रोड, यहाँ पे है सी और ये है यहाँ पे रोड, यानी सी और रोड में ज़्यादा गहराई का डिफरेंस नहीं होना, ये दोनों एक ही लेवल पे होना, तो इसको बोलते हैं लेवल सी ऑफ एसफॉल्ट। जो सोपी है उसने लेजरली वे से एक बेंच से उठा, मज़े से ट्रैवल करते हुए एक स्क्वायर को क्रॉस किया अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एसफॉल्ट वेयर द ब्रॉडवे एंड द फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर। एक्चुअली ये रास्ता इस तरीके से गोलाई पे है, ब्रॉडवे एंड द फिफ्थ एवेन्यू ऐसे दोनों फ्लो कर रहे हैं, दोनों रास्ते हैं जहाँ से मूवमेंट चल रहा है। अप ब्रॉडवे ही टर्न्ड, वो ब्रॉडवे की तरफ टर्न हुआ एंड स्टॉप्ड एट अ लग्जीरियस कैफ़े, और वो रुका जाके एक बहुत बड़े कैफ़े के पास। अमीर लोगों के लिए जो कैफ़ेज़ होते हैं, बहुत सुख सुविधाओं वाले लग्जीरियस कैफ़े के पास। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। तो यहाँ पे द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड यानी ही वॉज ड्रेस्ड प्रॉपरली ऑन द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, उसको बोलेंगे हम लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। सोपी का जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी था, उसको जो उसने ड्रेसअप किया था वो बहुत अच्छे वे से किया था, तो उसको अपने ऊपरी हिस्से पे जो प्रॉपरली ड्रेस था उस पर काफ़ी विश्वास था। ही वॉज शेवन एंड हिज कोट वॉज ट्रिम एंड हिज नीट black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. उसने अच्छे से शेव की हुई थी, उसका कोट एकदम ट्रिम था, बहुत बढ़िया था, साफ़ सुथरा था। उसने एक ब्लैक कलर का बो पहना था, और ये जो ब्लैक कलर का बो है उसको किसी ने गिफ्ट किया था ऑन द थैंक्सगिविंग डे पे। थैंक्सगिविंग डे इज़ द 4th Thursday of November, marked by religious observance and traditional meals. थैंक्सगिविंग डे जो होता है वो नवंबर का 4th सैटरडे होता है। If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. अगर वो रेस्टोरेंट की टेबल पे बिना पकड़े, किसी ने अगर उसे पकड़ा नहीं, यानी उसकी लोअर बॉडी का पार्ट अगर किसी ने देखा नहीं, जो कि प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं था, बहुत बुरी हालत में था, तो ही वो रेस्टोरेंट की उस टेबल पे पहुंच सकता था। और एक बार वो टेबल पे पहुंच गया तो बैठ जाएगा, तो वो जो चाहता है वो अचीव कर लेगा। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबव द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। जो टेबल के ऊपर का बॉडी हिस्सा है वो वेटर के दिमाग में किसी तरीके का डाउट नहीं ला सकता। अ रोस्टेड मलाट डक थॉट सोपी ने सोचा, अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पे एक रोस्टेड मलाट डक खाऊंगा। वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन, और उसके साथ एक बॉटल ऑफ वाइन, उसके ऊपर कुछ चीज़, अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ सिगार, इतना सब ऑर्डर करूँगा। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, $1 सिगार के लिए काफ़ी रहेगा। The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management. और इतनी सब चीज़ें लेने के बाद जो टोटल होगा वो इतना हो जाएगा कि जो होटल मैनेजमेंट है वो मेरे से बदला, मेरे से रिवेंज लेने के लिए पुलिस को बुलाए। And yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter's island. और वो जो मीट है
वो खाऊंगा और उसकी जो याद रहेगी, उसकी जो खुशी रहेगी, वो मेरे विंटर आइलैंड यानी जो प्रिजन है उसमें मुझे मदद करेगी, मुझे अच्छा महसूस करवाएगी। बट एज द सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, पर जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के डोर पे रखा, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डिकेंडेंट शूज। जो हेड वेटर्स था, जो सबसे बड़ा हेड वेटर था, उसकी आंख इमीडिएटली उसके लोअर बॉडी पार्ट यानी फटे पुराने ट्राउज़र, टैटर्ड यानी फटे पुराना ट्राउज़र, एंड डिकेंटेड यानी ओल्ड एंड वॉर्न आउट, पूरा ख़राब हो चुके जूतों पे पड़ी। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड, और उसके ऑर्डर पे दो स्ट्रॉन्ग और रेडी हाथ, यानी जो ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट में नहीं आने देते हैं, ऐसे लोग जो रखते हैं रेस्टोरेंट वाले, बॉडी बिल्डर टाइप के, जो दो स्ट्रॉन्ग हैंड्स उसके पास आए एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस, और उसको पकड़ के लेके गए शांति वाली प्लेस पे, साइलेंस में, एंड हेस्ट टू द साइड वॉक, और फास्ट, हेस्ट यानी बहुत जल्दी में, साइड वॉक पे वो चल पड़ा, एंड अवर्टेड द इग्नोरेबल फेट ऑफ द मिनेंस्ड मलाड, यानी अवर्टेड मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, एंड इग्नोरेबल का मतलब होता है डिसऑनरेबल, फेट यानी किस्मत, ऑफ द मिनेंस्ड मतलब धमकी देना, मलाड यानी वो क्या किया उसने, उसको दो स्ट्रॉन्ग हाथों ने उठाया, साइड में लेके गए, उसको वहाँ धमकाया और बोला निकलो यहाँ से, और अगर नहीं निकले तो तुम्हारे को मार पीट के हम सुधार देंगे। तो ये इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग है। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोपी ब्रॉडवे की तरफ चल पड़ा। It seems that his route to the coveted island was not to be an easy one. सोपी ब्रॉडवे की तरफ चल पड़ा। उसको इट सीम यानी उसको महसूस हो रहा था कि उसका जो रास्ता है, कोवेटेड आइलैंड यानी ग्रेटली डिजायर्ड, जो जगह की जहाँ जाने की उसकी बहुत इच्छा है, वहाँ तक के जाना कोई सरल नहीं था। Some other way of entering the limbo must be devised. Limbo means border place between heaven and hell. अब वो सोच रहा है कि उसके लिए बाहर रहना बहुत मुसीबत है, और जो जेल है उसके लिए इस ठंडी के दिनों में एक स्वर्ग के समान है। तो वो बोल रहा है कि उसको सोच रहा है उस वक्त सोपी कि लिम्बो यानी अपनी मोस्ट डिज़ायरेबल प्लेस जहाँ उसे जाना है प्रिजन में, वहाँ जाने के लिए उसे और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, वो 6th एवेन्यू के कॉर्नर पे पहुँचा। इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेड ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव। वहाँ पे एक शॉप था जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट्स लगी हुई थी, ग्लास वेयर्स पड़े थे एक विंडो में, उसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ था। बहुत अच्छा सा शोरूम था जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। सोपी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। सोपी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से ग्लास को मार दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग दौड़ते हुए आए वहाँ क्या हुआ है। अ पुलिसमैन इन द लेड, उसमें सबसे पहले जो भाग के दौड़ के देखने आया वहाँ पे एक पुलिसमैन भी था। सोपी स्टूड स्टिल विथ हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट। सोपी वहाँ पे शांति से खड़ा रहा, अपने हाथ अपने जेब में डाल के, एंड स्माइल एट द साइट ऑफ द ब्रॉस बटन्स, और स्माइल कर रहा था। वेयर इज द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेडली। उसी वक्त ही वहाँ जो पुलिस ऑफिसर था उसने एकदम नर्वस वे में और ऐसे ढूंढते हुए बोला कि किसने किया ये आदमी, वो कहाँ गया। डोंट यू थिंक दैट I might have had something to do with it, said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune. तो सोपी ने बोला, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने ही ये किया हो। और उसने एक बहुत अच्छे तरीके से बोला, और वो बहुत खुश था कि अब उसका जो फ्यूचर है वो बदलने वाला है और वो जेल में जाएगा ये ठंडी के दिन बिताने के लिए। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, पुलिसमैन उसकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। सोपी की किसी बात को मानने को रेडी नहीं हुआ, एक क्लू के जैसे भी नहीं।
द मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। उसने बोला जिस आदमी ने इस विंडो को तोड़ा है वो खड़े होकर यहाँ पे स्माइल करके पुलिस से बात नहीं करेगा। दे टेक टू देयर हील्स, वो दौड़ के भाग जाएगा यहाँ से। हील्स यानी भागना। द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार। द पुलिसमैन ने हाफ वे यानी उस रास्ते पे एक आदमी को दौड़ते हुए कार को पकड़ते हुए देखा। विथ ड्रॉन क्लब ही ज्वाइन इन द परस्यूट, और इस बात के साथ वो जाके उसके पीछे लग गया। द सोपी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। सोपी अपने मन में पछताते हुए सोचते हुए ड्रिफ्टेड यानी खिंचता हुआ खुद को जाके 2 बार अनसक्सेसफुल होते हुए आगे बढ़ा। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। रोड के दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे कोई दिखावा नहीं था, कुछ नहीं, कोई बड़ा नहीं था। इट कैटर्ड टू लार्ज एपेटाइट्स एंड द मॉडेस्ट पर्सेस। और वो जो रेस्टोरेंट था वो बहुत लोगों की भूख मिटाता है। एपेटाइट यानी पेट भरना, मॉडेस्ट यानी ज़्यादा भरे हुए पर्स नहीं, जो ठीक ठाक लोग हैं, गरीब आदमी है, वो वहाँ पे आराम से खा पाता है खाना। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फेयर वर थिक। वहाँ पे जो क्रॉकरी थी, एटमॉस्फेयर थी, यानी लोग जो थे बहुत सारे थे। इट्स सूप एंड नेपरी थिन, और जो खाने पीने की चीज़ें थी वो पतली। इनटू दिस प्लेस सोपी बीटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। और जो ऐसे जगह पे जो सोपी है वो चल पड़ा बिना किसी चैलेंज के। एट अ टेबल ही सेट एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टीक, फ्लैपजैक, डोनट्स एंड पाए। वहाँ जाकर उसने ये सब चीज़ें खाई। एंड देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द minutest coin and himself were total stranger। और फिर खाने के बाद उसने वेटर को बताया कि उसके पास कुछ नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, उसके लिए एक पैसा भी उसके लिए स्ट्रेंजर के समान है। Now get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting। यहाँ पे सोपी ने कहा अब जल्दी से बिजी हो जाओ और पुलिस को बुलाओ और मेरे जैसे जेंटलमैन को खड़ा मत रखो। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर with a voice like butter cake and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail। Hey, कौन? इस पे जो वेटर है उसने जवाब दिया तुम्हारे लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो आवाज़ थी वो एक बटर केक के समान थी, यानी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें एक चेरी की जैसे चमकाते हुए कॉकटेल की। उसने बोला हे कौन, आओ मैं ही तुमको ठीक करता हूँ। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलस, और बहुत जोर से कैलस पेवमेंट 2 वेटर्स पिश्ड सोपी, और एक पहाड़ से सरफेस पे लेफ्ट कान के बाजू जोर से मारते हुए 2 वेटर्स ने पकड़ के पिश्ड फेंक दिया सोपी को वहाँ पे, यानी उन्होंने सोपी को वहाँ से रेस्टोरेंट से मार के निकाल के फेंक दिया। ही रोज जॉइंट बाय जॉइंट, वो उठा अपने एक एक जॉइंट को धीरे धीरे ऊपर उठाता हुआ। एज कारपेंटर्स रूल ओपन, जैसे कि कारपेंटर की एक स्केल खुलती है टुकड़े टुकड़े से, उस तरीके से उसने अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाया। डस्टेड हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों से डस्ट हटाई। अरेस्ट सीम नाउ बट एन इल्यूसिव ड्रीम, अरेस्ट होना, जेल में जाना एक डिफ़िकल्ट टू फाइंड सपने के जैसे लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और जिसको प्रिजन को वो एक बहुत अच्छा आइलैंड मान रहा था, वो उसको बहुत दूर दिखाई दे रहा था। अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर डोर अवे लाफ्ड एंड वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट। एक जो पुलिसमैन खड़ा था उसने उसको ड्रग स्टोर के पास, 2 ड्रग स्टोर के 2 डोर्स के पास वो हंसता हुआ और चलता हुआ जा रहा था। Soapy was seized with a sudden fear and some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest। सोपी को ऐसे was seized with a sudden fear, उसके दिमाग में एक डर बैठ गया था कि कुछ तो है जो उसको
इम्यून बचा रहा है, रेंडर्ड मतलब मोड, यानी कोई ऐसा मोड है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको जेल में जाने से बार बार बचा रही है। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ पैनिक, उसके अंदर एक डर बैठ गया। एंड वेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन लाफिंग ग्रैंडली इन फ्रंट ऑफ ए ग्लिटरिंग थिएटर, फिर जब उसे दूसरा पुलिसमैन दिखाई दिया जो लॉन्जिंग ग्रैंडली, जो जा रहा था बहुत ग्लिटरिंग थिएटर की तरफ, ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट का मतलब होता है कि उसको ये महसूस हुआ कि अगर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, स्क्रीम करेगा, शाउटेड ज़ोर से, और बहुत नॉइज़ करेगा, बहुत शोर मचाएगा, एंड ही वुड बी अरेस्टेड, तो वो जो पुलिसमैन है जो यहाँ आया है उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर देगा, क्योंकि उसका जो कंडक्ट है उसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके दिमाग में ये आइडिया आया, उसने सोचा कि अगर वो यहाँ डिसऑर्डरली कंडक्ट करेगा, वो जो जो से चिल्लाएगा, लोगों को तंग करेगा, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऑन द साइड वॉक, और साइड वॉक में यानी फुटपाथ एरिया में, सोपी बिगिन टू येल, सोपी जोर जोर से चिल्लाने लगा, ड्रंकन गिब्रिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, जैसे पिए हुए लोग जो रहते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चीखते लोगों को तंग करते हैं, वैसे हॉश वॉइस में वो आवाज़ करने लगा। ही डांस्ड, वो नाचने लगा, हाउल, चीखने लगा, रेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब्ड द स्काईज, वो इतना माहौल बिगाड़ रहा था कि जैसे कि आसमान तक डिस्टर्ब हो जाए। द पुलिसमैन मियरली ट्विरल्ड हिज क्लब, ट्विरल्ड यानी टर्न, वो पुलिसमैन थोड़ा सा ही टर्न हुआ, टर्न हिज बैक टू सोपी, उसने सोपी की तरफ अपनी बैक कर दी, पीठ कर दी, एंड रिमार्क्ड टू अ सिटीजन, और वहाँ के जो लोग थे उसको उन्होंने कहा, इट्स वन ऑफ द येल लैड सेलिब्रेटिंग द गूस एग दैट गेव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज नॉइजी बट नो हार्म, वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी। तो अच्छा, जो पहले जो गिब्रिश वर्ड था उसका मतलब था अनाप शनाप बड़बड़ करना, वो ज़ोर ज़ोर से अनाप शनाप बड़बड़ कर रहा था, लोगों को तंग कर रहा था। लेकिन जो येल लेट सेलिब्रेटन है वो एक्चुअली एक कॉलेज का सेलिब्रेशन होता है। तो पुलिस ने लोगों को बताया कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि इन बच्चों को, ये जो कॉलेज के लोग हैं, उनको येल लेट टू गूस एग मतलब ज़ीरो स्कोर करना, यानी इन लोगों को कुछ भी किसी भी तरीके से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको पकड़ के जेल में नहीं डालना है, ये पुलिस को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। डिसकंसोलेट, डिसकंसोलेट यानी वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी मन से। सोपी स्टॉप्ड हिज अनवेलिंग रैकेट, सोपी ने दुखी मन से अपना ये जो बुरा बिहेवियर था उसको स्टॉप किया। वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, क्या आज पुलिसमैन कोई उसको पकड़ेगा ही नहीं। इन हिज फैंसी, और अपने इस पागलपन में, द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल अर्केडिया, उसके इस पागलपन में उसको अपना जो जेल जाने का सपना, जिसको उसने यहाँ आइलैंड कहा है, वो उसको कभी न अचीव होने वाला एक सपने जैसा लगने लगा। अर्काडिया मतलब अ माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट इन द पेलोपोनीस ऑफ द साउदर्न ग्रीस। इन पोएटिक फैंटेसी इट रिप्रेजेंट्स अ पेस्टोरल पैराडाइज। तो ये जो एक जगह है जो पहाड़ों पे है साउदर्न ग्रीस में, जहाँ पे पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वहाँ पहुँचने पे बहुत अच्छी घास, बहुत अच्छे बड़े बड़े मैदान हैं, जहाँ पे पहुँचना जिस तरीके से अर्काडिया में पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसी तरीके से सोपी को भी लग रहा था कि प्रेजेंट में उसके जो डिज़ायर्ड आइलैंड है वहाँ पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। He buttoned his thin coat against the chilling wind. उसका पतले से कोट के बटन उसने लगाए क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। In a cigar store,
He saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. पास में एक सिगार स्टोर था जहाँ उसने बहुत अच्छे से ड्रेस्ड आदमी को सिगार जलाते हुए देखा. He had set his silk umbrella by the door on entering. वो अंदर जाते हुए अपने सिल्क के अम्ब्रेला को डोर पे रख दिया. सोपी स्टेप्ड इनसाइड. सोपी वहाँ चला गया. Grabbed the umbrella. वहाँ से अम्ब्रेला उठाई and sauntered off with it slowly. वहाँ से सिल्क की अम्ब्रेला उठा के सोपी जो है वो चल पड़ा रिलैक्स वे में स्लोली. द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हैस्टीली. जो सिगार हाउस था वहाँ के एक आदमी ने जल्दी जल्दी उसको फॉलो किया, उसके पीछा किया. माई अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली. उसने गुस्से में फॉर्मली बोला, मेरी अम्ब्रेला दो. ओ इज इट. सोपी ने बोला, ओ हाँ ये है क्या. स्नीड सोपी. उसने एक मॉकिंगली स्माइल, चिढ़ाते हुए स्माइल करते हुए टोन में बोला. चिढ़ाते हुए सोपी ने उसको जवाब दिया. एंड एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्सेनी. और थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी को बोलते हैं लार्सनी. लार्सनी मतलब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को चोरी करना. सोपी ने इंसल्ट करते हुए उसको जवाब दिया कि मैंने तुम्हारी चीज चोरी की है. वेल वाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन. तुम जाके पुलिस को क्यों नहीं बुलाते. आई टुक इट योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल इट कॉप. मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला उठाई है, तुम जाके पुलिस को बुलाओ. देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर. वो देखो उस कॉर्नर पे खड़ा है. द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स. अम्ब्रेला ओनर ने अपनी स्पीड कम कर दी. सोपी डिड लाइकवाइज. सोपी ने भी वही किया, अपनी स्पीड कम की. विथ अ प्रीमोनिटियन मतलब अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. यहाँ पे सोपी को लग रहा था कुछ तो होगा. दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम. पर उसको कुछ महसूस हुआ, कुछ तो शायद लक उससे दूर जा रही है. द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली. पुलिसमैन दोनों की तरफ ध्यान से देख रहा था. ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन. अब अम्ब्रेला मैन ने बोला, हाँ बिल्कुल. वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स अकर इफ इट्स योर अम्ब्रेला. अरे तुम तो समझ सकते हो मेरी बात को. जिस आदमी को उसने अम्ब्रेला उठाई है वो बोल रहा है सोपी को, कभी कभी गलती हो जाती है. आई होप यू विल एक्सक्यूज मी. तुम मुझे माफ़ करोगे. आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. इफ़ यू रिकॉग्नाइज इट एज इट योर्स वाई आई होप यू विल. उसने बोला, मैंने आज सुबह को एक रेस्टोरेंट से इसी अम्ब्रेला को उठाया है. अगर आप पहचान गए ये आपकी अम्ब्रेला है तो आप ले लो. तुम पुलिस को बुलाने की बात क्यों कर रहे हो. ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोपी सेवेजली. और सोपी ने अपने आप को बचाते हुए बोला, हाँ ये तो मेरी है. द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड. जो पुराना अम्ब्रेला मैन था उसने हार मान ली. रिट्रीटेड यानी हार मान ली. द पुलिसमैन hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of the streetcar that was approaching 2 blocks away. और जो पुलिसमैन था वो जल्दी जल्दी वहाँ से a tall blonde, a person with a pale yellow hair जो थे इन एन ओपेरा क्लॉक के पास से क्रॉस होते हुए एक स्ट्रीट कार, रास्ते पे कार आ रही थी उसके पास. दैट वॉज अप्रोचिंग 2 blocks अवे. 2 blocks दूर थी. वहाँ चल पड़ा जल्दी जल्दी में पुलिसमैन. तो सोपी वॉक्ड ईस्टवर्ड. सोपी भी ईस्ट की तरफ गया. थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय द इम्प्रूवमेंट्स. दो स्ट्रीट जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी. ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकवेशन. उसने जोर से हर्ल्ड मतलब टू थ्रो अवे समथिंग, बहुत फोर्स के साथ किसी एक्सकवेशन मतलब किसी काम जो चल रहा था, जो गड्ढे खुदे हुए थे वहाँ पे अम्ब्रेला को उसने जोर से जाके फेंक दिया. ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वियर हेलमेट एंड कैरी क्लब्स. और वो भुनभुनाता हुआ उस आदमी के पास गया जिसने हेलमेट पहनी हुए थे और क्लब्स थे जिसके पास. बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस. दे सीम्स टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग. उसको ऐसे लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से जेल में नहीं जा रहा है. इतनी बुरी हरकतें उसने की थी. इस तरीके से उसको महसूस होने लगा कि वो राजा जैसा हो गया है, कुछ भी उसके साथ गलत नहीं होगा. एट लेंथ द सोपी रिएक्टेड वन ऑफ द एवेन्यूज टू ईस्ट. थोड़ा आगे जाने पे, एट लेंथ ने थोड़ा आगे जाने पे सोपी एक जगह पे पहुंचा
ईस्ट में एक एवेन्यू के पास, वेयर द ग्लिटर एंड टर्मोइल वॉज बट फेंट, वहाँ पे भी रोशनी थी, सब कुछ था, पर थोड़ा फेंट था, बहुत थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा कम था। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स द मेडिसिन स्क्वायर, वो खुद को खींचता हुआ मेडिसिन स्क्वायर तक पहुंचा। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज़ अ पार्क बेंच, उसके अंदर एक घर की इच्छा जाग रही थी, भले वो घर एक पार्क की बेंच जब क्यों ना हो। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर, एक शांति वाले कॉर्नर पे सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल, एक कोने पे जाके सोपी खड़ा हो गया। हियर वॉज एन ओल्ड चर्च, वहाँ पे एक पुराना चर्च था। क्वांट, ट्रैम्बलिंग एंड गैबल्ड, क्वांट मीन्स काफ़ी अट्रैक्टिव, पुराने फैशन का। रैम्बलिंग मतलब स्प्रेडिंग ऑन वाइंडिंग एंड इरेगुलरली, कई डायरेक्शंस में स्प्रेड किया हुआ। Gabled means constructed with gables, the upper part of the wall at the end of the ridged roof. Triangular upper part जिसका रहता है, ऐसे चर्च के पास वो पहुंचा। Through one violet stained window a soft light glowed, एक खिड़की थी जो वॉयलेट कलर की थी, वहाँ से हल्की रोशनी आ रही थी। वर नो डाउट द अगेंस्ट लॉयटर्ड ओवर द कीज़, वहाँ पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता कि लॉयटर्ड यानी बिना कारण इधर उधर भटकना, वो इधर उधर भटक रहा था। मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ कमिंग सैबथ एंथम, और वहाँ से उसको एक एंथम की आवाज़ आ रही थी। सैबथ अ डे ऑफ द रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्स्टिनेंस फ्रॉम वर्क कैप्ट बाय जूज एंड क्रिश्चियन। सैबथ एक एंथम जो है, एक म्यूज़िक गाना था जो कि रिलीजियस डे पे जूस और क्रिश्चियंस गाते हैं, उसकी उसको आवाज़ आ रही थी। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोपीज ईयर स्वीट म्यूज़िक, वहाँ से हल्की स्वीट म्यूज़िक सोपी के कानों में पड़ रही थी। दैट कॉट एंड हेल्ड हिम ट्रांसफिक्स्ड अगेंस्ट द कन्वल्शंस ऑफ द आयरन फेंस, जिसकी वजह से वो वहाँ जाके एकदम खड़ा हो गया, ट्रांसफिक्स्ड हो गया यानी खड़ा हो गया अगेंस्ट द कन्वल्शंस एंड क्वाइल्स ऑफ द आयरन फेंस यानी रेलिंग के आजू बाजू में। द मून वॉज अबव, आसमान में चांद चमक रहा था, फुल एंड रेडियंट पूरा था, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। व्हीकल्स एंड द पेडेस्ट्रियंस वर फ्रूट, रास्ते पे गाड़ियाँ बहुत कम थी, ठंडी का मौसम था। स्पैरोस ट्विटर्ड स्लीपीली इन द ईव्स, जो चिड़ियाँ भी थी अपने घरों में ट्विस्ट होकर सो रही थी। और अ लिटिल वाइल द सीन माइट हैव बीन अ कंट्री चर्चयार्ड, और वो जो सीन था वो एक कंट्री के चर्चयार्ड यानी चर्च के बाजू के एरिया का था। एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस, जो ऑर्गेनिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो जो एंथम बजा रहे थे उसने सोपी को उस आयरन फेंस के पास, लोहे की ग्रिल के पास खड़ा कर दिया। फॉर ही हैड नो इट वेल इन द डेज व्हेन हिज लाइफ कंटेंड सच थिंग्स, तब उसको पुराने अपने दिन याद आ गए जब उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ एंड द रोजेस, उसके एम्बिशंस, उसके फ्रेंड्स, ये सब थे। एंड इमैक्युलेट एंड परफेक्टली क्लीन और टाइडी सोच एंड कॉलर्स में साफ़ सुथरी ज़िंदगी वो जीता था। द कंजंक्शंस ऑफ द सोपीस रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड, और जो ये था एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड था सोपी का। एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च, उस जो ओल्ड चर्च के इन्फ्लुएंस से ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, उसके आत्मा में एक अजीब सा और बहुत अच्छा बदलाव आया। He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. उसको दिखाई देने लगा कि कैसे गड्ढे में वो गिर चुका है, कितनी बुरी हालत, कितनी बुरी ज़िंदगी वो जी रहा है। The degraded days, जो पुराने दिन, जो उसने ख़राब दिन बिताए हैं। The unworthy desires, जो बिना किसी काम की इच्छाएं हैं। Dead hopes, जो है वो wrecked faculties, पुरानी सब चीज़ें टूटी फूटी। द बेस मोटिव, बिना किसी मोटिव के। एंड दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस, जो आज उसका जो दिन है, जो आज उसकी ज़िंदगी है, वो बहुत बुरी ज़िंदगी वो जी रहा है, ये उसको महसूस होने लगा। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और एक ही मोमेंट में हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड, उसका जो हार्ट है उसमें एकदम बदलाव आ गया। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू, एक अलग सी इम्पल्स, एक अलग सी इच्छा उसके अंदर जाग गई। एट द बैटल, एक लड़ाई वो जीत गया विथ हिज डिस्पैरेट फैक्ट, एक फैक्ट्स के साथ वो लड़ाई जीत गया कि वो जो
ज़िंदगी पहले की ज़िंदगी जीता था वो अच्छी थी, और जो अभी वो वक्त अपने ज़िंदगी का बिता रहा है वो बहुत बुरा है। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर, ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर, वो अपने आप को इस मायर से, मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन से निकालेगा। एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो अपनी मायर यानी अनप्लीजेंट सिचुएशन से निकल के एक अच्छा इंसान बनेगा। ही वुड कॉन्कर द इविल दैट हैड इंस्लेव्ड हिम, जो बुराइयाँ उसके अंदर उसको अपनी गुलाम बना दी है, उससे वो जीत के अच्छा इंसान बनेगा। एंड देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग येट, और उसने सोचा मैं अभी तक के वक्त है, मैं एक यंग इंसान हूँ। ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस एंड परस्यू दैम विदाउट फॉल्टरिंग, उसने सोच लिया कि रिस्ट्रक्ट मतलब रिस्टोर टू लाइफ, वो अपनी वापस अच्छी ज़िंदगी बिताएगा उन्हीं एम्बिशंस के साथ, विदाउट फ्लैटरिंग, बिना अपनी हिम्मत हारे। Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. वो जो बहुत सुंदर म्यूज़िक बज रही थी, नोट्स मतलब म्यूज़िक की सुर जो बज रहे थे, उसके अंदर एक बदलाव ला लिए। रिवॉल्यूशन मतलब बदलाव। टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क, कल वो जाएगा नीचे डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में और काम ढूंढेगा। अ फर इम्पोर्टर had once offered him a place as a driver. एक फर इम्पोर्टर ने एक बार उसको ड्राइवर की नौकरी के लिए पूछा था। He would be somebody in the world, और वो भी दुनिया में कुछ इंसान बनेगा। He would, he definitely ये करेगा। तभी ये सब सोच ही रहा था सोपी कि सोपी फेल्ट अ हैंड लेड, उसी वक्त ही उसको महसूस हुआ उसका हाथ किसी ने पकड़ा है, किसी ने उसका ऑन आर्म में। ही लुक्ड क्विकली राउंड इन टू द इम्प्रेसिव फेस ऑफ द पुलिसमैन, जैसे ही वो पलटा तो उसने एक पुलिसमैन का चेहरा देखा। वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो, ऑफिसर ने पूछा। नथिंग सेड सोपी, सोपी ने बोला कुछ नहीं। देन कम अलॉन्ग सेड द पुलिसमैन, फिर आओ हमारे साथ। 3 months ऑन द आइलैंड, चलो जेल में 3 महीने के लिए। सेड द मैजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग पे मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि चलो 3 महीने के लिए जेल में। रिटर्न बाय ओ हेनरी, अभी तक के जो सोपी चाह रहा था कि वो जेल जाए तो नहीं जा पा रहा था। जब उसने रिजोल्यूट किया कि अब वो अपनी लाइफ बदलेगा और अच्छी ज़िंदगी जिएगा, और उसी वक्त बिना किसी कारण के पुलिस ने या किसी प्रॉब्लम की वजह से पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया और मैजिस्ट्रेट ने उसे सज़ा दी 3 महीने के लिए।